गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। माय नेम इज रोहित तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल फिजिकल दुनिया में। पहला टॉपिक हमारा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस देन इट बिकम ऑन रिफ्लेक्टेड। मतलब जब कोई प्रकाश किरण या सूर्य की हो या टॉर्च की हो, किसी चीज की भी हो, जब कोई लाइट किसी भी शाइनी सरफेस से पड़ती है तो वहां से वह टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे अपने घरों वगैरह में देखा होगा कि बच्चे आईना लेकर के, मिरर लेकर के चमकाते हैं ऐसे, तो लाइट यहाँ से एंटर करती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। क्लास में देखा होगा अपने बच्चों को कि वॉच होती है उनकी, तो ऐसे चमकाते हैं। तो ये सब क्या है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। अब आता है हमारा इसके लॉ के बारे में। तो इसके कुछ नियम होते हैं, एक नियम के अनुसार ये रिफ्लेक्शन को शो करता है। तो पहला हमारा आता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल पे लाइट किसी भी शाइनी सरफेस पे पड़ रही है उतने ही एंगल पे वह रिफ्लेक्ट होगी। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री के एंगल पे कोई लाइट एंटर कर रही है किसी शाइनी सरफेस पे, तो 30 डिग्री पे ही वो रिफ्लेक्ट करेगी, उससे अधिक नहीं होगी। सेकंड होता है हमारा द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे इज लाइज ऑन द सेम प्लेन। हम बात करें इंसिडेंट रे, मीडियम और रिफ्लेक्टेड रे की, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, मिलते हैं। तो ये दो नियम होते हैं जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करते हैं। अब हमारा आता है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर बनता है दो मिरर से। पहला आता है कॉनकेव, दूसरा आता है कॉन्वेक्स। अरे कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है सब जान लेते हैं। तो पहला हमारा आता है कॉनकेव मिरर। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा जो कॉनकेव मिरर का बाहरी का शेप जो क्या है, पेंट किया गया है, जबकि अंदर का जो शेप है, अंदर का जो कर्व शेप है कैसा है, शाइनी है। जब कोई भी लाइट इस सारी सरफेस पड़ती है तो वह रिफ्लेक्टेड होती है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। अब दूसरा आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो इस मिरर में क्या होता है देखना आप लोगों इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि जो बाहर का हिस्सा है बल्कि वो शाइनी है और अंदर का हिस्सा क्या है, कैसा है अंदर हिस्सा, वो पेंट किया गया है। तो इस प्रकार के मिरर यूज होते हैं स्फेरिकल मिरर के अंदर। अब सर हमने पढ़ तो लिया है ये मिरर के बारे में, ठीक है जी, लेकिन यार इसका डेली लाइफ में यूज कहाँ होता है? अब बात करते हैं हम यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का यूज जो होता है सर्च लाइट में होता है, ठीक है, व्हीकल्स में होता है, टॉर्च में होता है, और यदि आप नाव के पास कटिंग कराने जाते हैं तो जो आपके पीछे वाले आईना लगा होता है जिससे आपके पीछे का बैक साइड का कटिंग दिखती है तो वो बड़ी दिखती है, तो कॉनकेव मिरर का उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हम बात करें इसके यूज का, तो डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है जिससे आपके छोटे छोटे बारीक बारीक दांत देखने मिलते हैं उसको बड़ा दिखाता है। तो कॉनकेव मिरर का प्रयोग क्या होता है, इन सब में होता है। और यदि हम इसको सिंपल भाषा में मतलब बोले तो ऐसा मिरर जो कि इमेज को बड़ा दिखाता है वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर। अब इसके हम इमेज फॉर्मेशन जान लेते हैं कि कैसी कैसी इसकी इमेज बनती है। आपको इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर टेबल दी गई होगी। इसमें आपको क्या पता चलता है कि यदि कॉनकेव मिरर के सामने बहुत दूर पर किसी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस मान लीजिए क्या रखते हैं आप, एट इन्फिनिटी रखते हैं, बहुत दूर रखते हैं, तो उससे बनने वाली जो इमेज होती है वो फोकस पर बनती है, जिससे आपको जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई देगा लेकिन उसका उल्टा दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब सेकंड देखिए पॉइंट में, डी बियॉन्ड सी, सी के कुछ पास रखते, सी में रखना है, सी के कुछ पास रखना है आपको, तो उस पर आपको बनने वाली इमेज जो है फोकस और कंसेंट्रिक कर्वेचर के बीच में बनती दिखाई देगी, ठीक है। यदि आप अपने ऑब्जेक्ट को उठा करके सी पर रख देते हैं
तो आपकी इमेज भी सी पे दिखाई देगी। फिर सी क्या है हमारा, सी होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का सेंटर ऑफ पॉइंट। ठीक है। अच्छा जी, यदि आप अपना ऑब्जेक्ट उठा करके सी और एफ में रखते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, तो आपको जो इमेज है आपकी ऑब्जेक्ट की वो खूब बड़ी दिखाई देगी, पहले की अपेक्षा बहुत बड़ी दिखाई देती है। ठीक है ना। और आपकी जो नेचर होता है इसका वो रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता रहता है। ठीक है। यदि आप फिर से ऑब्जेक्ट उठाते हैं, रखते हैं फोकस पे, तो इसकी इमेज आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इसकी इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, बहुत दूर बनेगी। ठीक है। लेकिन भैया यदि आप फिर से उठाते हैं अपने ऑब्जेक्ट को और पी और एफ के बीच रखते हैं, तो इससे बनने वाली इमेज तो बहुत बड़ी बनेगी, लेकिन जिसका नेचर होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अब बात करते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर मतलब होता है किसी भी इमेज को छोटा दिखाना। यूज जो होता है ज़्यादातर कार, बसों या फिर स्कूटी या बाइक में जो साइड रियर व्यू मिरर रखे होते हैं उसमें होता है। इससे ऑब्जेक्ट को बहुत ही छोटा दिखाता है और बड़े एरिया में दिखाता है। यदि हम उस कॉन्वेक्स मिरर की जगह पे कॉनकेव यूज करते हैं तो कॉन क्या करता है, ऑब्जेक्ट को दिखाता है बड़ा, इस कारण से हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया देख नहीं पाते हैं। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, जिससे हम अधिक से अधिक लंबे एरिया तक आसानी से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर की विथ टेबल से। यदि हम कॉनकेव मिरर की प्लेस पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, तो यदि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बहुत दूर रखा गया है, एट इन्फिनिटी रखा गया है, तो बनने वाली जो इमेज होती है वो फोकस में बनती है। ठीक है। और जिसका इमेज होती है, नेचर इसका क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। लेकिन यदि इसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच रखते हैं, तो इससे बनने वाली जो इमेज होती है वो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। और ये भी कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में। तो आपको जैसे डायग्राम दिख रहा है उसमें कॉनकेव मिरर के लेफ्ट वाले में, मतलब पोल से लेकर के जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो पोल से ऑब्जेक्ट के जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। और वहीं इस पोल से लेकर के जहां इसकी बनती इमेज, किसकी इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज, वहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। और वही चीज यदि कॉनकेव मिरर के पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं एफ। तो ये तीन यू, वी और एफ, ये ऐसी क्वालिटी होती हैं जिसको मिला देने से एक नया फॉर्मूला बनता है, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इसको हम साइंटिस्टों ने एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शो किया है, इसको बोलते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी न्यूमेरिकल्स को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो आओ हम किसी भी एक न्यूमेरिकल्स को उठाते हैं और इसे करते हैं सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल्स हैज अ रेडियस कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। If a bus is located at 5 meters from this mirror, find the position, nature and size of the image। तो क्वेश्चन में बेटा आपको क्या क्या दिया गया, आपको पहले ही समझना है। ठीक है। तो आपको इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया गया है, r दिया है। तो r इक्वल टू 3 मीटर होता है और फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू 2f, फोकस का दुगना होता है। ठीक है। अच्छा जी, u क्या दिया गया आपको, 5 दिया गया है, तो 5 मीटर तो दिया गया, माइनस में दिया गया है। तो माइनस क्यों दिया गया है कि माइनस जो हमने पढ़ाया बेटे बच्चों को कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड का यू, वी, एफ जो भी हमारा लेफ्ट में दिया होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है। अच्छा, आपको इसमें वी निकालना है और एच निकालना है। एच क्या है हमारा, हाइट ऑफ द एच डिस्क, हमारा हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। ठीक है। तो वी कैसे निकलेगा बच्चों, बाय मिरर फॉर्मूला से निकलता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से। तो यहाँ पर हमने f निकालेंगे पहले, किससे, r से। तो f क्या हम निकालेगा, क्या होगा, f इज इक्वल टू r/2 होता है। और चलो कितनी है, 3 दी गई है, 3/2 कितना आएगा, 1.5 मीटर आएगा इसका, किसकी, f की वैल्यू। f की वैल्यू और u की वैल्यू मेरा फॉर्मूला में पुट कर देंगे।
इससे हमारा क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। पुट करें वैल्यू यहाँ पे, तो एफ की वैल्यू कितनी है 1.5 है और माइनस लगाए, और इसमें यू की वैल्यू कितनी है -1. इसमें एफ की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस लगाए, और इसमें यू की वैल्यू कितनी है -5 दी गई है, तो माइनस माइनस प्लस, और इनका निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम करने के बाद इसको करेंगे डिवाइड, और हमारा आंसर कितना आएगा 1.15 मीटर आएगा। निकालते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन बच्चों क्या होता है, तो इसमें हम पढ़े हैं द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें h टेस्ट अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u। u और v की वैल्यू पुट करके इसको कर देंगे डिवाइड, तो हमारा आंसर आता है 0.23। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो इमेज बनती है वो वैसी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, और साइज का होता है छोटा, स्मॉल साइज। तो क्वेश्चन बहुत इजी है यार, बस एक बार कुछ समझ लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बच्चों हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट एंटर्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देन इट बिकम बेंड। मतलब जब कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में पड़ती है तो वह थोड़ी सी बेंड हो जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ग्लास, अब एक कांच की ग्लास में पानी लेना और उसमें पेन या पेंसिल डालना, डालने के बाद अब देखना कि उसमें जो पेन या पेंसिल होती है थोड़ी सी बेंड दिखाई देगी आपको, तो वो क्या है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। दूसरे एग्जाम्पल देखें थे हम इसका, तो ये होता है जैसे मान लीजिए सोलर कुकर, पहले के समय पे सोलर कुकर चलते रहे, तो जिस प्रकार से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ होते हैं उसी प्रकार से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी कुछ नियम होते हैं। पहला नियम होता है द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों एक सेम प्लेन पे होते हैं। सेकेंड हमारा आता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द रिफ्लेक्टेड इज कांस्टेंट। इसको एक नया नाम दिया गया है स्नेल लॉ। ये होता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू क्या है हमारा, म्यू होता है कांस्टेंट वैल्यू, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो बहुत एमपी टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो बच्चों आओ इसे हम पढ़ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जब कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस से पड़ती है थोड़ी सी बेंड आती है, अरे सर ये तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया हमने, तो बच्चों ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ही मिलता जुलता है। तो पहले मेरी बात पूरी ध्यान दो कि जब कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पड़ता है तो थोड़ी सी बेंड हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जी हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शो करता है। जैसे मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारा क्या है, कांच है, ग्लास। तो जब वो कांच पड़ती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी सी धीमी आती है। क्यों होती है धीमी, ये कांच क्या है, थोड़ी पानी की अपेक्षा क्या होता है, डेंस होता है। यदि उसी कांच जगह पे यदि रखते हैं डायमंड तो और स्पीड लाइट क्या होती है, धीमी होती है। तो जितना ज़्यादा डेंस हमारा मीडियम होगा उतना ही स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो यही हमारा शो करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम। ठीक है, अच्छा जी। तो अब क्वेश्चन ये पूछता है सर सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कौन सा मीडियम होता है, इसमें लाइट पड़ते ही वह उसकी स्पीड धीमी होती है, वो होता है हमारा डायमंड, जिसका होता है 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मिरर हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो भैया लेंस भी तो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, जो हमारे आंखों में चश्मा लगता है उस पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस चढ़ा होता है। ठीक है, तो भैया क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जिस व्यक्ति को पास का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता, क्या बोला मैंने, इस व्यक्ति को पास का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता, तो उसको लगता है कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस।
ठीक है, क्योंकि उसको होता है मायोपिया। ठीक है, इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को पास का दिखाई नहीं देता लेकिन दिखाई देता है दूर का, वो होता है हाइपरमेट्रोपिया, उसको लगता है कॉन्वेक्स लेंस। तो ये लेंस होते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन आइज वाले में, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली इमेज कि हमको दिखती कैसी एक्चुअली। तो आओ बच्चों हम टेबल के माध्यम से समझते हैं। यदि आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो बनने वाली इमेज जो होती है f2 पर बनेगी, मतलब इसकी जो आपकी इमेज होगी वो शार्प होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होती है। यदि आपका ऑब्जेक्ट 2f1 मतलब फोकस के दुगना जो हमारा फोकस होता है उसके पास में है, उसमें नहीं है, उसके पास पे है, तो बनने वाली जो इमेज होती है वो f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। ठीक है, यदि आपका 2f1 पर रखा गया ऑब्जेक्ट हमारा 2f2 पर बनेगी। तो इस प्रकार से जो कई प्रकार के पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंट पर यदि आप अपने ऑब्जेक्ट रखते हैं अलग इमेज देखने को मिलती है, तो ये हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो घर में आप चाहें तो कॉन्वेक्स लेंस के साथ इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब जिस प्रकार से मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसी प्रकार से अब आता है लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो भैया लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम होते हैं, बस थोड़ी सी फॉर्मूला बदलता है। तो इसमें यू वी और एफ के बीच में कुछ उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है उसी प्रकार से इसमें भी एक प्रकार का रिलेशन बताता है। इसमें क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और सेम आपका वही मैग्निफिकेशन होता है कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस बच्चों ध्यान रखना उसमें होता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। इसमें होता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u प्लस का होता है। ठीक है, बाकी दोनों सेम होता है। तो बच्चों आओ चलो हम करते हैं इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन हमारा बोला है अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस be placed so that it form an image at 10 cm from this lens. Find the magnification produced by this lens. ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है आपको, बहुत सिंपल है, बस कुछ समझो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो भैया इसमें हमको बोला गया है इमेज डिस्टेंस v क्या दिया गया है -10 दिया गया है। ठीक है, अब उसमें आप लोगों को माइनस लिया हो रहा है क्योंकि इसमें बनने वाली जो इमेज होती है यदि लेफ्ट में बनेगी तो निगेटिव होगा बाय साइन कन्वेक्शन, लेकिन यदि बनने कोई भी यू वी एफ हमारा राइट में होता है तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो इसमें फोकल लेंथ क्या दी गई आपको -15 दी गई है, इसमें फोकल लेंथ क्या दी गई है आपको -15 दी गई है। निकालना क्या है u निकालना है, मतलब हमको अगर निकालना है। तो भैया जब u निकालना है या v निकालना हो या f निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, बाय लेंस फॉर्मूला निकालेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया गया हमको कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है। ठीक है, तो हम इसमें से निकालेंगे u की वैल्यू, तो v की वैल्यू और f की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो कितनी है, v की -10 है और f की -15 है। ऐसे मिलेंगे कि दोनों का सोल्व करेंगे कितना आएगा, v की वैल्यू कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर इसमें आ गई है। ठीक है, अच्छा अब निकालेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन वही है, आपको u और v की वैल्यू पता है भाई। अब u और v की वैल्यू पुट करके इसमें m की वैल्यू भी निकाल देंगे। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन करने का तरीका। क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं हमको। ठीक है, अब आता है हमारा पावर ऑफ लेंस, चश्मे का पावर। ठीक है, तो लेंस पावर कितना अधिक होता है कितना कम होता है वो डिपेंड करता है उसके फोकल लेंथ पर। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f और पावर ऑफ लेंस को किससे नापते हैं, डायप्टर से नापते हैं। यदि आपका पावर बढ़ गया है, प्लस बढ़ गया है, माइनस बढ़ गया है, तो उसके जो यूनिट होती है उसको नापते हैं डायप्टर से नापते हैं। बच्चों हमारे वन शॉट लाइट का और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।